जब दक्ष को विष्णु भगवान वरदान देकर चले गए तो उन्होंने ऐश्रिकी से विवाह कर मैथुनी सृष्टि पैदा करने की इच्छा की, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि सृष्टि बढ़ाने के लिए केवल मैथुनी सृष्टि काफ़ी नहीं है, इसलिए अभिमान से सृष्टि ही उत्पन्न करनी चाहिए। यह सोच उन्होंने अपने तप और योग बल से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन सब का नाम हर्षव रख दिया। तत्पश्चात वे उनको कहने लगे कि हे पुत्रों, पहले परमेश्वर का तप करके सृष्टि उत्पन्न करो। यह सुन वह सब परमेश्वर का तप करने के लिए वन में चले गए। उनको तप करते हुए देखकर नारद जी ने विचार किया कि इनको संसारी माया मोह से अलग कर देना चाहिए। यह सोच वे उनके पास आकर कहने लगे कि हे दक्ष पुत्रों, पहले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर सृष्टि के उत्पन्न करने का विचार करना। नंबर 1, भूमि और उसका अंत कहाँ है। नंबर 2 है, कौन सा स्थान है जिस जगह जाकर मनुष्य वापस नहीं आता। नंबर 3, जो नित्य नवीन पुरुष को चाहती है वह भूरवंती स्त्री कौन है। नंबर 4, व्यभिचारिणी स्त्री के पति की क्या पहचान है। नंबर 5, दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है। नंबर 6, 25 पदार्थों का बना हुआ कौन सा ग्रह है। नंबर 7, कारागार में फंसे हुए प्राणियों को मुक्त करने वाला कौन सा हंस है। नंबर 8, सबसे पैनी धार का चक्कर कौन सा है। जब नारद जी के मुख से यह पहेली रूप अद्भुत प्रश्न सुने तो वे दक्ष पुत्र अवाक रह गए, अर्थात उनको कुछ उत्तर नहीं आया। तब नारद जी तो हरि गुण गाते हुए वहाँ से चले गए और वे इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए परमेश्वर के ध्यान में बैठ गए। तत्पश्चात परमेश्वर की कृपा से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन प्रश्नों का उन्होंने इस प्रकार उत्तर निकाला। नंबर 1, पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। नंबर 2, जहाँ गया हुआ प्राणी नहीं लौटता उस स्थान को बैकुंठ कहते हैं। नंबर 3, नित्य नए नए विचारों में संलग्न रहने वाली भूरवंती स्त्री को बुद्धि कहते हैं। नंबर 4, माया रूपी व्यभिचारिणी का पुरुष जीव है जो सदा उसमें लिप्त रहता है। नंबर 5, दोनों ओर समान रूप से बहने वाली नदी माया है जो कहीं हर्ष और कहीं शोक उत्पन्न करती है। नंबर 6, 25 पदार्थों का बना हुआ मकान यह शरीर है। नंबर 7, संसार के बंधन में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला हंस वेद शास्त्र है। नंबर 8, पैनी धार का चक्कर मृत्यु है जो सबको अपनी तेज धार से मारता रहता है। जब दक्ष पुत्रों के उपरोक्त ज्ञान हृदय में उत्पन्न हो गया तो वे भगवान के भजन में लवलीन होकर परमहंस हो गए और फिर वापस लौटकर नहीं आए। जब इस बात का पता दक्ष को लगा तो उन्होंने 1000 पुत्र और उत्पन्न कर पहले तपस्या करने के लिए वन भेज दिए। सो नारद जी की कृपा से वे भी योगी होकर घर नहीं लौटे। यह सुन दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दिया कि आप 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर ठहरोगे तो आपका सिर दुखने लग जाएगा। तत्पश्चात वे ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि हे विधाता, आपका पुत्र नारद मुनि हमारे पुत्रों को ज्ञान उपदेश देकर संसार से विरक्त कर देता है, इसलिए एक तो सृष्टि बढ़ने में अड़चन होती है और दूसरे मेरे पुत्र पितृ ऋण से उरीण नहीं हो पाते, इसलिए जैसा उचित हो वैसा उपाय कीजिए। यह सुन ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि यद्यपि नारद जी का उनको बहकाना नियम के विरुद्ध है, परंतु इससे आपके पुत्रों का पूरा कल्याण हो जाता है। इसीलिए नारद जी के विरुद्ध दंड विभाग किसी धारा के अनुसार कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, किंतु आपको एक ऐसा यत्न बताता हूँ जिससे सृष्टि उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और नारद जी को भी आपको तंग करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप पुत्रों के बजाय पुत्री उत्पन्न कीजिए, क्योंकि आपके घर आकर नारद जी ज्ञान शिक्षा नहीं दे सकेंगे। जय श्री कृष्ण।